हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लोकल बैंक ऑफिसर का जो मॉक पेपर है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस के हैं। ओके, इसके बाद अपन इंग्लिश प्लस रीजनिंग एंड कंप्यूटर एंड देन उसके बाद डीए के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ऐसे चार मॉक पेपर बनेंगे, चार सब्जेक्ट के ऊपर चार मॉक पेपर के। वन बाय वन मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा आज ही के दिन। ओके, तो वन बाय वन जो पोस्ट करूंगा तो आप वो चारों पेपर देख लीजिए। देन कल से अपन जो है वो जो भी क्वेश्चन है अपने रीजनिंग, क्यूटी एंड इंग्लिश प्लस जीके, इसके सिलेबस वाइज अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो अपन 10 to 15 डेज तक 10 डेज तक, क्योंकि इनडायरेक्टली आज की अगर 21st डेट है तो इनडायरेक्टली अपन 10 डेज तक ये क्वेश्चन कवर करेंगे, मतलब 31st तक, क्योंकि 4 दिसंबर टू 8 दिसंबर इसका इंटीमेशन डेट आ चुका है एग्जाम का। तो एग्जाम 4 to 8 दिसंबर तक रह सकते हैं। तो उसके पहले ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 10 दिन में अपना जितना भी कोर्स होता है वो पूरा कवर करेंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन उसमें लेंगे। ओके, तो कंटिन्यू बने रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी यहाँ पे अपन वीडियोस पोस्ट करेंगे वो सारी की सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए और आपके पेपर में हेल्प हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जीके इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डायरेक्टली कंट्रोल द लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। तो देखिए चार ऑप्शन, देखिए लिक्विडिटी कंट्रोल अगर देखना है तो रेपो रेट है, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो है, देन एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर डायरेक्टली कंट्रोल लिक्विडिटी मेजर अगर करना है तो अपने को तीनों ऑप्शंस लेना पड़ेगा, रेपो रेट है, सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि इसके रिलेटेड और दो तीन क्वेश्चन आए तो वो अपने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, रेपो रेट इन्फ्लुएंस बोरोइंग कॉस्ट, सीआरआर मैंडेट द परसेंटेज ऑफ कैश बैंक मस्ट बी कीप विथ RBI, and SLR require bank to maintain the percentage of net demand and time liability in a liquid assets. Okay, next, second, which country top the global innovation index 2023। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, साउथ कोरिया है, यूनाइटेड स्टेट। आंसर है स्विट्जरलैंड। ओके, देखिए स्विट्जरलैंड कंसिस्टेंटली लीड इन इनोवेशन ड्यू टू इन स्ट्रॉन्ग रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस sophistication. Okay, next, third, the Bretton Woods Conference in 1994 lead to the creation of। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, सेकंड है WTO एंड IMF, थर्ड है वर्ल्ड बैंक एंड WTO, एंड फोर्थ है IMF एंड UN। तो इसका आंसर जो है वो है IMF एंड यूनियन वर्ल्ड बैंक। ओके, देखिए the conference aimed to establish financial stability post WW2, creating the IMF and Monetary Corporation and the World Bank for the reconstruction. Okay, next, fourth, अब यहाँ पे बोला है इन अ बजट 2024-25 what was the total capital outlay allotted for infrastructure development। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ एंड 12 लाख करोड़। तो आंसर है 10 लाख करोड़। ओके, देखिए द फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइन विद द इंडिया डेवलपमेंट गोल टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, इन द एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2023 रिपोर्ट इंडिया रैंक। तो देखिए चार ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, 59, 63, 69, 72। तो आंसर है 63। ओके, देखिए India reform in business regulation, insolvency resolution, and ease of starting business have steadily improved its rank. Okay, next, 6, which ministry manage the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana। Okay, तो देखिए यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात करते हैं तो वो हैंडल करती है, मैनेज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर क्रॉप टू सपोर्ट फार्मर अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेस। ओके, नेक्स्ट, 7, who wrote the great
डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है, अमित्वा घोष, रामचंद्र गुहा, अरुंधति रॉय एंड शशि थरूर। तो आंसर है अमिताभ घोष। ओके, देखिए द बुक एड्रेस द कल्चर साइंस अराउंड क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। ओके, नेक्स्ट 8, which organization hosted the 28th conference ऑफ पार्टीज कॉप 28 इन 2023। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है, यूएई, कतार, इंडिया, ब्राजील। तो आंसर है यूएई। ओके, देखिए कॉप 28 फोकस ऑन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एंड वाज होस्टेड इन दुबई, यूएई। ओके, नेक्स्ट 9th, द रिसेंट मर्जर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड विद एचडीएफसी बैंक हैज क्रिएटेड द, देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, largest public sector bank in India, largest NFC in India and last one second largest bank in Asia। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। देखिए द मर्जर कंसोलिडेट एसोसिएट्स एंड लाइबिलिटी मेकिंग इट्स द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। ओके, नेक्स्ट 10th, व्हाट इज बेरार चेक। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कैन बी कैश बाय द पेई ओनली, सेकंड है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी अलोन, थर्ड है नॉन ट्रांसफरेबल एंड फोर्थ है मस्ट इंक्लूड द एंडोरर सिग्नेचर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेकंड ट्रू है, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी अलोन। देखिए बेरार चेक कुड नॉट रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन मेकिंग देम रिस्की बट कन्वीनियंट फॉर इमीडिएट कैशिंग। ओके, नेक्स्ट 11th, अंडर विच सेक्शन कैन डिसऑनर्ड चेक लीड टू इम्प्रिजनमेंट। तो देखिए यहाँ पे चार है अपने पास ऑप्शन, सेक्शन 128, सेक्शन 138, सेक्शन 118 एंड सेक्शन 140। तो इसका आंसर है सेक्शन 138। ठीक है, सेक्शन 138 डील विद द डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंट फंड्स। ओके, नेक्स्ट 12th, कमर्शियल पेपर आर टिपिकली यूज्ड बाय। ओके, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटी, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ एनबीएफसी। तो आंसर है कॉर्पोरेट एंटिटीज। ओके, देखिए कमर्शियल पेपर एंड शॉर्ट टर्म अनयूज्ड promissory note issued to the meet working capital needs. Okay, next 13, what percentage of loan under priority sector lending is reversed for small and marginal farmers। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, 10%, 8%, 12%, 15%। तो आंसर है 8%। ओके, a sub target of 8% ensure directed credit flow to small and marginal farmer। Okay, next 14, the Imperial Bank of India was renamed as। तो देखिए चार ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इलाहाबाद बैंक। तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिनेम इन 1995 एसबीआई बिकम द इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, नेक्स्ट 15, अब बोला यहाँ पे विच पॉलिसी रेट सर्व एज अपर लिमिट ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखो एलएएफ, यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट। तो आंसर है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, देखिए एमएसएफ अलाउज बैंक टू बोरो ओवरनाइट फंड अबव द रेपो रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बेस 3 नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेकंड है रिड्यूस नॉन परफॉर्मिंग असेट, थर्ड है स्ट्रेटन बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फोर्थ है एनहांस मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। तो आंसर है स्ट्रेटन बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, देखिए बेस 3 नॉर्म एम टू इंप्रूव द बैंकिंग सेक्टर ability to absorb shock arising from financial and economic stress by increasing capital and liquidity standard. Okay, next 17, as of 2024 who is head of the 15th finance commission of India। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस है, एनके सिंह, रघुराम राजन, अरविंद पनगारिया एंड फोर्थ है सुभाष चंद्र गार्ग। तो आंसर है एनके सिंह। ओके, देखिए द 15th फाइनेंस कमीशन चेयर्ड बाय एनके सिंह वाज टास्क with the recommending revenue sharing pattern between the center and state for 2022-25. Okay, next 18, the headquarter of New Development Bank means NDB is located in। तो डैश देखिए चार ऑप्शंस है,
शंघाई चाइना, बीजिंग चाइना, न्यू दिल्ली इंडिया एंड ब्राजीला ब्राजील। तो आंसर है शंघाई चाइना। ओके देखिए, एनडीबी इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रिक्स बैंक, was established to mobilize resource for sustainable development project in BRICS nation. Okay, next 19. What is the target fiscal deficit as percentage of GDP set the Union Budget 2024-25? तो देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, 5%, 9, 6.4, 5.5 एंड 4.8। आंसर है 5.9। देखिए, the government aim to achieve fiscal consolidation by gradually reducing the fiscal deficit to 4.5% of GDP by 2025 to 26। ठीक है, नेक्स्ट 20। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 प्लेस इंडिया इन विच कैटेगरी? तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, मॉडरेट हंगर, सीरियस हंगर, लो हंगर, क्रिटिकल हंगर। तो आंसर है सीरियस हंगर। इंडिया रैंक रिफ्लेक्ट चैलेंजेस इन माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड स्टंटिंग रेट्स। ओके, नेक्स्ट 21। द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फोकस ऑन। ओके, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बन हाउसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, गति शक्ति इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अक्रॉस सेक्टर फॉर इफिशियंसी एंड कॉस्ट सेविंग। ओके, नेक्स्ट 22। हु ऑथर्ड इंडियाज एंशिएंट पास्ट? ओके, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा एंड अमर्त्य सेन। तो आंसर है आर.एस. शर्मा। द बुक dwells into the India early history covering the prehistoric and Vedic periods. Okay, next 23. Which summit is associated with the initiative One Earth, One Family, One Future? देखिए चार ऑप्शन है, G20 समिट 2023, COP27, ब्रिक्स समिट 2023 एंड UNGA 2023। आंसर है G20 समिट 2023। देखिए, इंडिया होस्टेड G20 समिट इन 2023 which this theme emphasizing global united sustainability. Next 24. The Reserve Bank Innovation Hub was launched to। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन अपने पास है, प्रमोट ब्लॉकचेन इनोवेशन, सेकंड है डेवलप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, थर्ड है एडवांस क्रिप्टो करेंसी यूसेज एंड फोर्थ है रेगुलेट एनएफएफसी ऑपरेशन। तो आंसर है डेवलप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। ओके देखिए, RBIH foster innovation in financial product and service to enhance financial inclusion and efficiency. Okay, next 25. A check valid for 3 months from date issue is known as। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, पोस्ट डेटेड चेक, स्टेल चेक, वैलिड चेक, क्रॉस चेक। तो आंसर है वैलिड चेक। ओके, चेक बिकम द स्टेल आफ्टर 3 months and are not valid for the clearance. Okay, next 26. Which section of Negotiable Instrument Act specifies penalty for dishonor of check? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, अपन ने इसके पहले भी देखा है, तो है सेक्शन 138। ओके देखिए, सेक्शन 138 प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज इंक्लूडिंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर चेक डिनर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। ओके, नेक्स्ट 27। अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए चार ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड कमर्शियल पेपर। तो आंसर है कॉर्पोरेट बॉन्ड। ओके देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट while money market instrument are short term. Okay, next 28. Which type of risk is mitigated through diversification? Okay, तो देखिए चार ऑप्शंस अपने पास, सिस्टमैटिक रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो आंसर है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओके देखिए, अनसिस्टमैटिक रिस्क कंपनी स्पेसिफाई एंड कैन मिनिमाइज बाय डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट्स। ओके, नेक्स्ट 29. Which was the first Indian bank to introduce internet banking? तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक। तो आंसर है ICICI बैंक। ठीक है, देखिए ICICI बैंक pioneered internet banking in India, enhancing digital financial
services. Okay, next question 30. Which rate is referred to as leader of last resort from for bank? तो देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टेबिलिटी स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो आंसर है बैंक रेट। देखिए द बैंक रेट इज यूज्ड बाय आरबीआई फॉर लॉन्ग टर्म लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक व्हेन दे फेस लिक्विडिटी क्राइसिस। ओके, नेक्स्ट 31. Which organization developed the Unified Payment Interface UPI system in India? तो देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मींस आरबीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, थर्ड है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मींस सेबी एंड फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। ओके, देखिए एनपीसीआई डेवलप यूपीआई टू फैसिलिटेट इंस्टेंट फंड ट्रांसफर बिटवीन बैंक वाया मोबाइल डिवाइस। ओके, नेक्स्ट 32. अब यहां पे बोला है द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट एम टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग बाय 2030। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है, रिडक्शन ऑफ फोसाइल फ्यूल इंपोर्ट, सेकंड है क्रिएशन ऑफ 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली, थर्ड है डीकार्बनाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। देखिए द मिशन फोकस फॉर प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट, reducing carbon emission and supporting energy transition. Okay, next 33. The term lender of last resort associate with which of the institution in India? तो देखिए यहाँ पे चार है, नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, सिडबी। तो आंसर है आरबीआई। देखिए आरबीआई रिजर्व द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट by providing emergency fund to bank facing financial difficulties. Okay, next 34. Which sector received the highest allocation in Union Bank budget 2024-25? यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है, डिफेंस, हेल्दी एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आंसर है डिफेंस। ठीक है, देखिए डिफेंस कंसिस्टेंटली रिमेन द लार्जेस्ट allocation area focusing on modernization and border security. Next 35. Which report rank countries based on their ease of doing business? तो देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, सेकंड है एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, थर्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड फोर्थ है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आंसर है एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, देखिए published by the World Bank, this report evaluates regulatory environment conducive to business operation. Okay, next 36. What is the primary focus of PM Kusum scheme? Okay, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस है, रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट, सोलर एनर्जी प्रमोशन इन एग्रीकल्चर, थर्ड है सब्सिडाइज फर्टिलाइजर फॉर फार्मर एंड फोर्थ है मॉडर्नाइजिंग इरिगेशन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है पीएम कुसुम स्कीम का सोलर एनर्जी प्रमोशन इन एग्रीकल्चर। देखिए पीएम कुसुम एम टू इंस्टॉल सोलर पंप एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट टू रिड्यूस फार्मर डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन 37. द बुक एन ईरा ऑफ डार्कनेस वाज ऑथर्ड बाय। तो देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, शशि थरूर, अमर्त्य सेन, सलमान रुशिडी एंड चेतन भगत। तो आंसर है शशि थरूर। देखो द बुक क्रिटिक्स ब्रिटिश colonial rule and its adverse impact on India. Next 38. Which country hosted COP27 conference in 2022? ओके, तो चार ऑप्शन है, यूएई, इजिप्ट, इंडिया, जर्मनी। तो आंसर है इजिप्ट। ओके, देखिए COP27 was held in Sharm el Sheikh, Egypt, focusing on climate change adaptation and mitigations. Next question 39. भारत बिल पे इज अ प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय। तो देखिए चार ऑप्शंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनपीसीआई, आरबीआई, सेबी। तो आंसर है एनपीसीआई। भारत बिल पे इनेबल सीमलेस बिल पेमेंट अक्रॉस इंडिया कवरिंग यूटिलिटीज, डीटीएच एंड अदर सर्विसेज। नेक्स्ट 40. द मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन बाय आरबीआई मैंडेट कीपिंग रिजर्व वर्क। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस है, 200 करोड़, 300 करोड़, 400, 500 करोड़। आंसर है 200 करोड़। देखिए
Under the minimum reserve system, RBI must maintain 200 crore reserve, including 115 crore in gold and 85 crore in foreign currency assets. Okay. नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मॉक पेपर 1 ही रहेगा, जो इंग्लिश लैंग्वेज की रहेगा, वो कंटिन्यू इसके बाद ही मैं पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।